आदाबर से मैं हूं सफीउल्ला। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नोट बराए ओट स्कैम के मुलजिम रेवंत रेड्डी चेरलापल्ली जेल से रिहा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में रेवंत रेड्डी की जमानत के खिलाफ एहतजाज के दौरान एक तालिब इल्म झुलस गया। कांग्रेस को धक्का, सीनियर लीडर डी श्रीनिवास की केसीआर से मुलाकात, टीआरएस में शमूलियत। और तेलंगाना हुकूमत तालीमी शोबे को मुकम्मल नजरअंदाज कर रही है, कांग्रेस का इल्जाम। और अब खबरें तफसील से। नोट बराए ओट स्कैम के मुलजिम रेवंत रेड्डी चारशंबे की शाम चेरलापल्ली जेल से जमानत पर रिहा हुए। जेल के पास रेवंत रेड्डी के अफराद खानदान के अलावा पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज हाईकोर्ट ने रेवंत रेड्डी और स्कैम के दो मुलजिमीन उदय सिन्हा और सेबेस्टियन को मशरूत जमानत दी थी। गुज़िश्ता माह रेवंत रेड्डी को कौंसिल इंतखाबात के दौरान नामजद रुकन असेंबली को मुबैना तौर पर रुश्वत देने के इल्जाम के तहत एसीबी की तरफ से गिरफ्तार किया गया था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में चारशंबे को उस वक्त हलचल मच गई जब तेलुगुदेशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी का पुतला नजर आतिश करने के दौरान एक तालिब इल्म झुलस गया। तफसीलात के मुताबिक नोट बराए ओट स्कैम में रेवंत रेड्डी को जमानत दिए जाने के खिलाफ तलबा की तरफ से एहतजाज किया जा रहा था। आर्ट्स कॉलेज के पास जब तलबा का एक ग्रुप रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश कर रहा था, उस वक्त आग ने एक तालिब इल्म को अपनी लपेट में ले लिया। तालिब इल्म की चीख व पुकार पर साथी तलबा ने फौरी आग बुझाई। इस वाक़े में तालिब इल्म झुलस गया और उससे फौरी गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर सनत जोपली कृष्णा राव की क़यादत में फ्रांस के मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों का सेक्रेटरीट में एक जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी के अलावा दीगर महकूमजात के आला ओहदेदार मौजूद थे। इजलास में चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने हुकूमत के मुख्तलिफ बहबूदी प्रोग्रामों पर रोशनी डालते हुए कहा कि हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में वेस्ट मैनेजमेंट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सरमायाकारी के ज़्यादा मौक़े हैं। इस पर वज़ीर सनत जे कृष्णा राव ने रियासत की सनती पॉलिसी पर रोशनी डालते हुए कहा है कि 15 दिन के अंदर मंजूरी दी जा रही है। इस इजलास में फ्रांस की तरफ से प्लानिंग, अर्बन डिज़ाइन, सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, हाउसिंग एंड बिल्डिंग कंपनीज के नुमाइंदे शामिल थे। तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा धक्का लग सकता है। साबिक सदर पीसीसी डी श्रीनिवास ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। चारशंबे को डी श्रीनिवास ने कैंप ऑफिस पहुंचकर वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मौके पर डी श्रीनिवास ने कहा है कि टीआरएस में शमूलियत के बारे में अभी क़तई फैसला नहीं लिया गया। 1 या 2 दिन में इस सिलसिले में क़तई फैसला लिया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस के रियासती सदर उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर कायदीन ने डी श्रीनिवास को मनाने की बहुत कोशिश की। इम्कान है कि 6 जुलाई को निजामाबाद में मुनक़िद होने वाले जलसे में डी श्रीनिवास बाकायदा तौर पर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इम्कान है कि जुमेरात को वो कांग्रेस पार्टी छोड़ने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। तेलंगाना कौंसिल के कायद अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना हुकूमत तालीमी शोबे को नजरअंदाज कर रही है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने हुकूमत से सनती और आईटी पॉलिसी की तरह तालीमी पॉलिसी तैयार करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि तालीमी पॉलिसी से तालीमी शोबे की वाज़ेह तस्वीर सामने आ सकेगी। उन्होंने कहा कि 290 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 1,63,000 नशिस्तों में इस साल सिर्फ
70,000 नशिस्तें होंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत का इस मसले पर मौक़िफ़ समझ बाहर है। मोहम्मद अली शबीर ने कहा है कि रियासत में 11 के मिन जुमला 10 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स का तकर्रुर नहीं किया गया। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वे नहीं समझते कि डी श्रीनिवास पार्टी छोड़ेंगे। मौजूदा हालात में पार्टी को सीनियर कायदीन की जरूरत है। తక్షణమే ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో ఇంకా పిల్లలకు తల్లిదండ్రులకు ఇబ్బంది కాకుండా కాపాడండి। ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం 97,000 సీట్స్ తగ్గిపోతున్నాయి। మళ్ళీ ఒకసారి రివ్యూ చేయండి చేసి, ఎందుకంటే విద్యార్థులు 90,000 శాంక్షన్ పాస్ అయిపోయినారు, ఎంసెట్లో 90,000 క్వాలిఫైడ్ అయినారు, సీట్స్ మాత్రం 77,000 సీట్స్ ఉన్నాయి, 13,000 షార్టేజ్ ఉంది। ఈ 13,000 షార్టేజ్కి కూడా మళ్ళీ రీఇన్స్పెక్షన్ చేసి వాళ్ళకి కొంచెం సమయం ఇచ్చి ఏమైనా డిఫిషియన్సీ ఉంటే దాన్ని పూర్తి చేసుకొని తక్షణమే ఇచ్చే కార్యక్రమం చేయాలా। న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ పెట్టాలా। ఈ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలను మళ్ళీ ఒక అవకాశం ఇచ్చి। तेलंगाना के वजीर फिनांस ई राजेंद्र सड़क हादसे के बाद चारशंबे को पहली बार सेक्रेटरीट पहुंचे। वजीर फिनांस का महकमे के ओहदेदारों ने इस्तकबाल किया और सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह करीमनगर में सड़क हादसे में वजीर फिनांस जख्मी हो गए थे और चारशंबे को सेहतयाबी के बाद वो सेक्रेटरीट पहुंचे। रियासती डीजीपी अनुराग शर्मा की मां की मौत पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने डीजीपी के घर पहुंचकर पुरसा दिया है। वज़ीर आला के हमरा रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी भी मौजूद थे। मुंबई के असेंबली हल्के बांद्रा ईस्ट के भरतनगर में इब्तिदाई मजलिस की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला, बाइकला के रुकन असेंबली वारिस पठान, सदर मजलिस मुंबई अब्दुर्रहमान शाकिर और दूसरे मौजूद थे। क़ायद मजलिस का मुंबई में शानदार खैर मकदम किया गया। अकबर ओवैसी ने फर्दन मुहिबान मजलिस से मुलाकात की। सिटी पुलिस की तरफ से चौमहल्ला पैलेस में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। सिटी पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी ने इंतजामात की निगरानी की। मजलिस अरकान मुखन्ना सैयद अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद खान और जाफर हुसैन मेराज के अलावा शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, खतीब मक्का मस्जिद मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी अल अज़हरी, आइमा मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी और हाफिज़ मोहम्मद इस्मान दावत इफ्तार में शिरकत की। मौलाना कबूल पाशा शत्तारी ने दुआ फरमाई। इस मौके पर डीसीपी साउजुन वी सत्यनारायण ने 4TV से बातचीत करते हुए बताया कि रमज़ान के दौरान मसरूफ़ इलाकों में जेब कतरों पर नज़र रखने के लिए 15 टीमों को तश्कील दिया गया है। उन्होंने कहा कि फुटपाथ पर कारोबार करने वालों से मामूल वसूल करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया है। ये इंटरनेशनल फेस्टिवल है, ये उम्मती का फेस्टिवल है, एक नेको पाक फेस्टिवल है, दुनिया को मालूम है। सब लोग पूरा ज़िंदगी में सब लोग इंतज़ार कर रहा है। बहुत अच्छा तरफ फेस्टिव वातावरण में वो मनाया जा रहा है। ये सब लोग चार मीनार से ये फलकनामा पैलेस तक ये पूरा पुराना शहर एकदम फेस्टिवल मूड आ गया। तो हम उन लोगों को बहुत बेहतरीन सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम
ये पूरा तरफ से बंदोबस्त किया गया है। तो साउथ जोन में फेस्टिवल काफ़ी धूम से मनाया जाता है, दुनिया के कोने कोने से यहाँ पे लोग आके शॉपिंग करते हैं, उनके लिए पुलिस का क्या बंदोबस्त है? वो मफ्ती का वो औरत बहुत लोग ये 2 दिन से बहुत बढ़ गए, बहुत डेंसली शॉपिंग कर रहा है। उन लोगों के ऊपर ये पुराना चोर का फोटोज़, ये क्राइम पार्टीज़ को अभी तक 15 पार्टीज़ को लगाया गया, किसी का टीजिंग नहीं करना और चोरी नहीं करना। अभी तक अल्लाह के दुआ से अभी तक कोई चोरी अभी तक रिपोर्ट हुआ नहीं। अभी ये बाकी रमज़ान महीने भी हम बहुत मेहनत करके उन लोगों को, पर्टिकुलरली औरत लोगों को, ये बड़ा बुढ़े लोगों को बहुत सिक्योरिटी बनाया जाए। साउथ जोन में एवरी ईयर ये प्रॉब्लम देखा जाता है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, हॉकर्स होते हैं, उनसे राउडीज, गुंडास, लोग अनसोशल एलिमेंट्स उनसे मामूल वसूल करते हैं, स्पेशली इस मंथ में जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। वैसे लोगों को रोकने के लिए आपने क्या किया है? एक्चुअली हम पूरा एसीपीस को, इंस्पेक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ। अगर इसी तरफ मामूली करने में मना है, कानूनी का अनुसार उनके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा नथिंग बट एक्सटॉर्शन, ये चोरी के ज़्यादा ऊपर का इंटेंसिटी है। सो अगर कोई किसी को मामूल देना ज़रूरत नहीं है और किसी को देने के लिए कोई तैयार नहीं होना चाहिए। अगर किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रेट मिल जाएगा तो वो किसी कारपोरेटर हो, एक्स कारपोरेटर हो, पुलिस ऑफिसर हो, कोई बड़ा लीडर हो, पहलवान हो, किसी का वितिन आधा 1 आवर के अंदर उनको अंदर कर देंगे। क्योंकि इतना गरीबी लोग काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, ज़िंदगी इतना पवित्र महीने में उनको सबको सेफ्टी करना हमारा जिम्मेदारी है। अगर कोई रिपोर्ट आएगा तो आप बोल दिएगा, इसीलिए हम भी इंटेलिजेंस एसबी का रिपोर्ट का सर्विलेंस करेंगे। थैंक यू। आंध्रा कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने कहा है कि 20 नुकाती प्रोग्राम को दोनों हुकूमतें नजरअंदाज कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने रियासतों की तरक्की के लिए प्रोग्राम शुरू किया था। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हुकूमतों ने 20 नुकाती प्रोग्राम के सदरनशीन के ओहदे को भी नजरअंदाज कर दिया है। तुलसी रेड्डी का कहना था कि प्रोग्राम रियासतों की तरक्की के लिए काफ़ी फायदेमंद है। उन्होंने दोनों रियासतों की हुकूमतों से इस प्रोग्राम पर अमल आवरी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कांग्रेस के एक और तर्जुमान गौतम ने भी इस मौके पर कहा कि सदर जमहूरिया से मुलाकात करते हुए आंध्र प्रदेश हुकूमत की कारकर्दगी की शिकायत की जाएगी। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर बी सत्यनारायण ने कहा है कि रियासत की तकसीम जदीद बिल पर अमल आवरी के आगाज से ही मुश्तरका दारुल हुकूमत में सेक्शन 8 पर अमल जारी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेक्शन 8 पर अमल आवरी की जिम्मेदारी गवर्नर पर आयद होती है। उन्होंने सवाल किया कि सेक्शन 8 पर क्या आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने सदर जमहूरिया से बात की है। उनका कहना था कि चंद्रबाबू नायडू को इस सिलसिले में हैदराबाद में दस्तयाब सदर जमहूरिया से बात करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बयानबाजियों के जरिए किसी भी मसले का हल मुमकिन नहीं है। दिल्ली मीठा महल हल्के के इब्तिदाई मजालिस के सदूर ने चारशंबे को दारुसलाम पहुंचकर मजलिस अरकान मुखन्नना से मुलाकात की। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की अदम मौजूदगी में वफ्द ने अरकान मुखन्नना अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद खान और जाफर हुसैन मीरा से मुलाकात करते हुए माह रमज़ान की मुबारकबाद दी। वफ्द ने सदर मजलिस से दिल्ली दौरे की भी दरख्वास्त की। इस मौके पर शोबे तंजीम के इंचार्ज एस.ए. हक नज़ीर भी मौजूद थे। तालाब कटे के इब्तिदाई मजलिस के मुंतखबा जिम्मेदारों को सदाकतनामे हवाले किए गए। अरकान मुखन्नना अहमद पाशा कादरी और मुमताज़ अहमद खान ने मुंतखबा जिम्मेदारों को मुबारकबाद देते हुए पार्टी को मजीद मुस्तकम बनाने के लिए मुतहरिक हो जाने की हिदायत दी है। इस मौके पर शोबे तंजीम के इंचार्ज एस.ए. हक नज़ीर भी मौजूद थे। वज़ारत ख़ारजा ने बैरून व अंदरून मुल्क रहने वाले हिंदुस्तानी शहरियों को मशवरा दिया है कि वो ऐसे अफराद जिनका पासपोर्ट मशीन के बजाय हाथ से लिखा हुआ है अपने नए पासपोर्ट के लिए दरख्वास्तें दाखिल करें। ज़राए के मुताबिक
इस सिलसिले में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने 24 नवंबर आखिरी तारीख मुकर्रर की है। 25 नवंबर 2015 से बैरूनी ममालिक में उनके वीज़ा की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया जाएगा, फिर उन्हें मुल्क में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। एबीवीपी के कारकुनों ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। एहतजाजी कारकुनों ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स के तालीमी तरीक़ेकार से तलबा का नुकसान हो रहा है, इसलिए मखलूआ जायदादों पर फौरी तकर्रुरात किए जाए। एहतजाजी कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया कि कॉरपोरेट कॉलेजेस की मनमानी को ख़त्म किया जाए। बाद में पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है। जुबली हिल्स में खानगी स्कूल के निज़ाम के खिलाफ मुतासरा तलबा, सरपरस्तों और असातिज़ा ने एहतजाज किया है। कमसिन तलबा का कहना है कि स्कूल के निज़ाम से उनकी तालीम पर असर पड़ेगा। मुतासरीन ने GHMC के खिलाफ नारेबाजी की। सरपरस्तों ने भी निज़ाम पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। शहर के मीरपेट इलाके में 2 मंदिरों में सरखी की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक चारशंबे की सुबह मंदिर के जिम्मेदार जब मंदिर पहुंचे तो कुफल टूटा हुआ पाया और मंदिर से तकरीबन 80,000 रुपए की नकद रकम का सरखा कर लिया गया था। मंदिरों के जिम्मेदारों ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। मुकामी पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके एलबी नगर के 2 मकानात में एक साथ सरखी की वारदात पेश आई है। सारिखों ने खुफल चिकनी के जरिए 2 मकानात से 6 तोले के तिलाई जेवरात, 50 तोले चांदी और 10,000 रुपये नकद रकम का सरखा कर लिया। मुतासरीन की शिकायत पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नोट बराए ओट स्कैम के मुलजिम रेवंत रेड्डी चेरलापल्ली जेल से रिहा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में रेवंत रेड्डी की जमानत के खिलाफ एहतजाज के दौरान एक तालिब इल्म झुलस गया। कांग्रेस को धक्का, सीनियर लीडर डी श्रीनिवास की केसीआर से मुलाकात, टीआरएस में शमूलियत। और तेलंगाना हुकूमत तालीमी शोबे को मुकम्मल नजरअंदाज कर रही है, कांग्रेस का इल्जाम। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज। निशा हिना बेस्ड हेयर कलर जिसमें है आंवला, शिकाकाई, हिबिस्किस और एलोवेरा। निशा बालों को दे नेचुरल लुकिंग कलर, हिना कंडीशनिंग और जबरदस्त शाइन। निशा हिना बेस्ड हेयर कलर। कशिश Welcome to Springfield's group of schools. 25 years of service to community through education. Overall development through holistic education. Springfield School. मलिका फर्नीचर के फारूक अशरफ साहब की जानिब से गरीब और यतीम बच्चों के लिए दहेज का मुकम्मल सेट सिर्फ 8,500 रुपयों में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर डिनर सेट, सीलिंग फैन, टेबल फैन, मिक्सर ग्राइंडर, एयर कूलर और एक सोने की अंगूठी मुफ्त हासिल कीजिए। ये स्कीम यकम रबी अव्वल से 11वीं के महीने के इख्तिताम तक रहेगी। बुकिंग खुली है, जल्दी कीजिए। मलिका फर्नीचर रूबरू वॉल्टर होटल, मोगलपुरा है।